हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RKCI पर। तो बच्चों, आपका जो 28 मार्च को पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक जो विज्ञान है, जो पेपर आपका होने वाला है 28 मार्च को, वो पेपर मिल चुका है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों पेपर को। देखिए, ये आपके कुछ सामान्य निर्देश हैं, है ना। और सामान्य निर्देश के बाद हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी प्रश्न कर आपको अनिवार्य रूप से करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और पेपर को अच्छे से देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और सभी के आंसर्स भी रेडी कर लीजिएगा, ताकि आप 28 मार्च को क्या कर सको, मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सको। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये सेक्शन ए है और सेक्शन ए का पहला जो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो क्या प्रभाव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाता है एक ध्रुवीय व्यवस्था हो जाती है। फिर देखिए, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1958 में इकोनॉमिक जो कम्युनिटी है उसका गठन हुआ। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। ठीक है। फिर देखिए, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ, आसियान, दक्षिण एशियाई संगठन या यूरोपीय संघ? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर देखिए, यहाँ पर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? कितने वर्षों के लिए होता है? 2 वर्षों के लिए होता है, याद रखना। और याद रखना, जो इसमें स्थायी सदस्य वो 5 ही हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों ने कब हमला किया था, है ना। जो आतंकी थे उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर जाएगा 11 सितंबर 2001 को किया था। फिर देखिए, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित? व्हेन वाज द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास्ड? तो देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है सन 2001 में। कब हुआ था? सन 2001 में। फिर देखिए, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक ब्राज़ील के किस शहर में हुई? तो ब्राज़ील के किस शहर में हुई? पोर्टो एलेग्रे में। किस में हुई थी? पोर्टो एलेग्रे में हुई थी। और ये हुई कब थी? 30 जनवरी 2001 को हुई थी, याद रखना। 30 जनवरी 2001 को हुई थी। ठीक है। फिर बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2000 में भारत में कौन से 3 नए राज्य बने? तो देखिए, उस वक्त बने थे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। फिर देखिए, निम्न में से दक्षिणपंथी विचारधारा के पक्ष में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? केवल सरकार ही अर्थव्यवस्था संभाल सकती है, सरकार के जरिए केवल पिछड़ों को लाभ मिले, सरकार की का अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप न हो, सरकारी नीतियों का समर्थन हो। देखिए, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, है ना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट आंसर, क्योंकि इसमें मुझे थोड़े डाउट हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप बताएं। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, यहाँ पर जो दूसरे प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। और तीसरी जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। फिर देखिए, भारत में आपातकाल के समय कौन सा संविधान संशोधन निर्धारित किया, मतलब कौन सा संविधान संशोधन पारित हुआ? तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो मिजो नेशनल फ्रंट के जो संस्थापक थे, ये असम से रिलेटेड है, मिज़ोरम है ना, वहाँ पर है ये। तो पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो रही है। देखिए, इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है वो हो जाता है लाल डेंगा। मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया, है ना। तो मंडल आयोग जो था आरक्षण से संबंधित था। किससे संबंधित था? आरक्षण से संबंधित था। और इसमें क्या किया गया, जो ओबीसी है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए, कब लागू किया गया था? देखिए, इसका राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाता है वो हो जाता है 1990 में। कब किया था? 1990 में लागू किया गया था। ठीक है। वीपी सिंह उस वक्त थे प्रधानमंत्री। फिर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में जनता ने अपनी संस्कृति की साथ संभालने के लिए खालिस्तान गणराज्य को आपस में मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया, है ना। तो कितने गणराज्यों को यहाँ पर मिलाया था वो आपको आंसर, इसमें इसका आंसर भी आपको बताना है क्योंकि काफ़ी सारे गणराज्य थे। 18वां दक्षांत सम्मेलन कहाँ हुआ? ये काठमांडू में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? काठमांडू में हुआ था, ठीक है। फिर देखिए मानवाधिकार को कुल खालिस्तान कोटियों में रखा था। कितनी कोटियों में रखा था भाई? 5 कोटियों में रखा था, याद रखना, ठीक है। फिर देखते हैं संचार, विचार, वस्तु, संस्कृति का आदान प्रदान विश्व में खालिस्तान के कारण हुआ, वैश्वीकरण के कारण हुआ। किसके कारण हुआ था? वैश्वीकरण के कारण हुआ था। भारत का पहला भाग कहाँ, जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया, है ना। तो ये 1950 में किया गया था पहली बार। कब किया गया था? 1950 में। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर भारत का पहला भाग है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता कब हुआ था? ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1985 में हुआ था। फिर देखिए अब ये अति लघुत्रात्मक है ना। श्रीलंका में तमिल इलम की क्या मांग थी? तो इनकी मांग क्या थी भाई? इनकी मांग थी अलग से तमिल राज्य बनाने के लिए। किस के लिए? अलग से तमिल राज्य बनाने की इनकी मांग थी, ठीक है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का नाम क्या था? ट्रिग्वे ली। क्या नाम था भाई? ट्रिग्वे ली नाम था। ट्रिग्वे ली नाम था, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, है ना। भारत जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो देखिए यहाँ पर भारत देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ ना। उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन से हैं? कोई 2 नाम लिखिए। तो ये हथियार हो जाएगा, ठीक है, हथियार हो जाएगा, सेना हो जाएगी, और यहाँ पर संधि से भी हम क्या कर सकते हैं? सुरक्षा के तरीके कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट रुकेगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है भारत राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, ये देख लेते हैं एक बार। भारत राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1945 को। फिर देखिए आपके मतानुसार विश्व में बढ़ते पर्यावरण के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है? कोई 2 सुझाव आपको देने हैं। तो आप ये साधनों को कम करना, पेड़ों की कटाई कम करना, इस तरह से काफ़ी बता सकते हो। वैश्विक संपदा का अर्थ बताना था। वैश्विक संपदा से मतलब वह जो ग्लोबल हेल्थ के रूप में है। वैश्वीकरण से विश्व पटल पर क्या सकारात्मक प्रभाव रहा? एक सकारात्मक प्रभाव देखिए। वैश्वीकरण से सभी देश एक दूसरे कांटेक्ट में आ गए। तो जब कोई गरीब देश को मदद की आवश्यकता होती है तो दूसरा जो अमीर देश है उसकी हेल्प कर देता है, जैसे कोरोना एक था। रजवाड़े से क्या अभिप्राय? तो रजवाड़े राज्यों से संबंधित है। जो राजा थे उस समय अंग्रेज़ों के समय, ऐसे राज्य जिनका शासन जो देसी राजा हैं, है ना, उनको देसी रियासत कहा जाता था। जो राजा थे उन्हीं के हाथ में था, अंग्रेज़ों के हाथों में था, उसको रजवाड़े। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, है ना। तो इसका देखिए क्या उद्देश्य था? भारत को आत्मनिर्भर बनाना। क्या ना बनाना था? भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। आत्मनिर्भर बनाना था और कृषि का विकास करना था। क्या करना था? कृषि का विकास करना था, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय है? तो ये जम्मू कश्मीर में सक्रिय। किस में सक्रिय है? जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, ठीक है। फिर देखिए बाकी ये क्वेश्चंस हैं आपको तैयार करने जाने। आसियान की स्थापना कितने देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुधारों की आवश्यकता है, आपको ये 2 सुझाव दीजिए। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन से हैं?
वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल का गठन कब हुआ? भारत विभाजन के किन्हीं दो परिणामों को लिखिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के कोई दो मुख्य उद्देश्य लिखिए। कांग्रेस में सिंडिकेट प्रणाली क्या थी? प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं या अभिप्राय क्या है? आपातकाल के समय भारत की राजनीति में आए दो प्रमुख बदलावों को लिखना था। केशवानंद भारत मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय क्या थे? क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने के लिए हमें लगातार रखनी होगी। इस कथन के पक्ष में कोई दो तर्क लिखिए। आपके मतानुसार मिलीजुली सरकार के दुष्परिणाम अधिक हैं। लोकतंत्र को मस्तिष्क में रखते हुए कोई दो दुष्परिणाम। हाँ, मिलीजुली सरकार में आप जानते हो कि जो दूसरी पार्टी उससे भी अनुमति लेनी होती है। जो सरकार सत्ता में है वो मतलब जो पार्टी सत्ता में है वो क्या नहीं कर सकती, खुले निर्णय नहीं ले सकती। आर्थिक क्षेत्र में आसियान की भूमिका पर संक्षेप में लिखिए या फिर चीन की आर्थिक नीतियों को संक्षेप में लिखिए। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना को संक्षेप में लिखिए अथवा पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सत्ता ने सदैव चुनौती के सामने किया है। पाकिस्तान के लोकतांत्रिक संकट को संक्षेप में लिखिए। आर्थिक वैश्वीकरण की व्याख्या कीजिए। आर्थिक रूप से कैसे वैश्वीकरण हुआ है? वैश्वीकरण का संपूर्ण विश्व में विरोध हो रहा है। इस कथन के पक्ष में अपने विचार लिखिए, है ना। आपको मतलब विरोध हो रहा है इस कथन पक्ष में। भारत में क्षेत्रीय दलों का क्या महत्व है? कोई तीन कारण बताएं। भारत की बहुदलीय व्यवस्था पर टिप्पणी दीजिए। बहुत सारी पार्टियां हैं भारत में, तो उसका क्या फ़ायदे क्या नुकसान है वो आपको बताना है। सोवियत संघ के विघटन से भारत रूस के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? अपना मत प्रकटते हुए विवेचना कीजिए अथवा सोवियत संघ के विघटन के पश्चात बदले राजनीतिक परिदृश्य पर अपने विचार लिखिए। भारत एवं तिब्बत के संबंधों को विस्तृत विवेचना कीजिए अथवा चीन ने सदैव भारत की उन्नति में अवरोध उत्पन्न किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। फिर आपको मानचित्र में ये महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप आपको पॉलिटिक्स का तो आपको दर्शाने पड़ेंगे, या फिर आप असम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। तो जो भारत का मानचित्र है सभी राज्य आप तैयार करके जाइएगा ताकि आप आसानी से पता कर सको कौन सा राज्य कहाँ है। तो ये था पेपर, फटाफट से तैयारी कर लीजिए, है ना, अच्छे से, ताकि आपका कल जो एग्ज़ाम है अच्छे से गुजरे। तो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और वीडियो आपके लिए ला सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए